गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी और रेखाखंड ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डी के, और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये भी आपको बताना है। तो जब भी हम इस तरीके का क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमें दर्शाना क्या है, और जिसको हमें दर्शाना होता है उसी को हम पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ से हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम चित्र को देखेंगे, आकृति जो दी गई है उसे देखेंगे। तो जो आकृति है ए सी बी डी एक चतुर्भुज है, और जो ए बी जो रेखाखंड है या चतुर्भुज के अनुसार इसे देखें तो ये इसका एक विकर्ण है, और ये विकर्ण इस चतुर्भुज के कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये पूरा का पूरा कोण ए बी रेखा जो है इसको दो हिस्सों में बांट रही है, मतलब आधा ये और आधा ये, ठीक दो बराबर कोण बना रही है। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ज्ञात है ये हमें। और एक और चीज़ हमें मालूम है कि ए सी भुजा और ए डी भुजा में मालूम है, और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी को देखेंगे। दोनों त्रिभुजों को जब हमने देखा, एक त्रिभुज तो ये है ए बी सी, और जो दूसरा त्रिभुज है वो ए बी डी। ये जो बीच की भुजा है, ये बीच की भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में काम कर रही है। तो जब हमने त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी में देखा तो क्या ए सी बराबर ए डी, और दूसरा देखा हमने कोण सी ए बी बराबर डी ए बी, ये कोण भी बराबर है। और जो तीसरी कंडीशन हमें मालूम है वो ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा। तो दोनों त्रिभुजों की जब हमने तुलना की तो इनमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी डी के सर्वांग सम होगा। और किस नियम के तहत होगा? एस ए एस नियम के अनुसार। चार नियम हमने पढ़े हैं, और एक अलग से हमने पांचवा नियम भी आपको बताया है, डबल ए एस। एक तो जो नियम है वो आपको याद रखने हैं, इससे पहला वीडियो मैंने नियम का आपको बताया था। इसके साथ जब हमने ये सिद्ध कर लिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी एस ए एस नियम के अनुसार सर्वांग सम है, तो अब हमें ये मालूम हो गया कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांग सम है। तो हम जानते हैं कि जो इसके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो इसके अनुसार जो बी सी भुजा है वो बी डी भुजा के बराबर हो जाएगी। तो बी सी बराबर बी डी भुजा, और इसको मैंने लिख दिया संगत त्रिभुज संगत भुजा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल। और इसको बार बार मैं संगत त्रिभुज संगत भाग नहीं लिखूंगा, हम इसको लिखेंगे सी पी सी टी, और इसको सी पी सी टी से ही हम आने वाले क्वेश्चन जब करेंगे तो यही नियम लिख देंगे सी पी सी टी। इसका मतलब है कि संगत त्रिभुज की संगत भाग है ये, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी बराबर हैं, और कोण डी ए बी और कोण सी बी ए बराबर हैं। और हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी सर्वांग सम होंगे बी ए सी के, और दूसरा बी डी बराबर ए सी, और तीसरा कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले उसको देखना है कि जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हमने ये देखा है कि जब हम इस चित्र को देखेंगे तो हम केवल उन्हीं त्रिभुजों पर फोकस करेंगे। तो देखो ए बी डी कौन सा है? ए बी
डी। एक तो त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज है बी ए सी। इसको मैं दूसरे कलर में आपको बना के देता हूँ तो आप देखेंगे। दूसरा त्रिभुज है ए बी बी ए सी, बी ए सी। हाथ से जब बना रहे हैं तो थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो जा रही है। आप समझ लीजिए कि ये इन दो त्रिभुजों के बारे में हो रही है। एक नीले कलर में है, एक रेड कलर में है। कि एक तो त्रिभुज है ए बी डी और दूसरा ए बी सी या ए सी बी या आप बी ए सी, आप किसी भी कर्म में बोल लें, सब बात बराबर है। तो जब हमने इन दो त्रिभुजों को देखा तो इसमें से हमें ज्ञात है कि ए डी बराबर बी सी, ये हमें मालूम है। दूसरा हमें ये मालूम है कि जो ए बी डी का जो कोण ए है डी ए बी, और इसका जो कोण है सी बी ए, ये दोनों बराबर हैं। दो चीज़ें हमें मालूम है कि ए डी बराबर बी सी। फिर से देख लीजिए आप, ए डी बराबर बी सी और दूसरा ये जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, डी ए बी बराबर सी बी ए। और तीसरा हमने देखा कि जो ए बी भुजा है, ये ए बी भुजा जो है इस ए बी डी त्रिभुज में भी है और ए बी सी त्रिभुज में भी है। इस जो ए बी भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो हमने ये लिख दिया ए बी बराबर ए बी और ये उभयनिष्ठ लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण समान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज बी ए सी के। और नियम भी लिख दिया हमने एस ए एस नियमानुसार। और जब हमने इसको सिद्ध कर लिया है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम होंगे, तो इसके अनुसार जो इस दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। इसकी सहायता से हमने लिख दिया कि बी डी जो होगा ये ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ये दो त्रिभुज जो हैं ए बी सी और ए बी डी ये सर्वांग सम है और ये इसकी संगत भुजाएं हैं। तो ए सी बराबर बी डी। और तीसरा है ए बी डी कोण बी ए सी के बराबर होगा। अब ए बी डी देखें आप, ए बी डी ये कोण और इस त्रिभुज का बी ए सी कोण, ये कोण आपस में भी बराबर होंगे, ये भी सी पी सी टी नियम के अनुसार। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। थोड़ा सा जल्दी हो सकता है लेकिन आप दोबारा इसको फिर से देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा एमबी खर्च होने के कारण हमें समय की सीमाएं हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जब एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। देखो रेखाखंड ए बी जो है ये रेखाखंड ए बी है और इसमें ये वाला हिस्सा ए बी सी और ए डी दोनों बराबर हैं। ये ए बी सी और ए डी बराबर हैं। और दूसरा हमें दे रखा है कि ये लंब हैं, बी सी ए बी पर लंब है और ए डी भी बी ए बी पर लंब है। ये दो चीज़ें हमें मालूम हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि जो ये सी डी वाली लाइन है, रेखाखंड है, ये ए बी को समद्विभाजित करता है, ये हमें दर्शाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुजों को देखेंगे जो सर्वांग सम जैसे दिख रहे हैं आपको, कि त्रिभुज बी सी ओ में, त्रिभुज बी सी ओ, एक तो त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज में दूसरे कलर से आपको दिखा रहा हूँ ए डी ओ, ये दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में जो जो चीज़ें आपको मालूम हैं वो आप इसको देखें। पहला है बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ये भुजाएं बराबर हैं। और दूसरा है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और तीसरा जो हमने निकाला है वो निकाला है कि
ये देखें आप कि जो ये कोण है, कोण BOC और कोण DOA, ये दोनों के दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें फाइनली जो चीज़ें मालूम हुई इन दो त्रिभुजों में, एक तो ये मालूम हुआ कि AD बराबर BC, AD बराबर BC, दूसरा कोण A बराबर कोण B जो 90 अंश है, और तीसरा हमने निकाल दिया कि ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर हैं। तो अब हम जान रहे हैं कि दो कोण और उनके साथ एक अन्य भुजा, यहाँ पर दो कोण और उनके बीच की भुजा नहीं है, क्या है? दो कोण और उनके साथ एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक अन्य भुजा के बराबर होने के कारण ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और जो मैंने पांचवा नियम आपको बताया है उस नियम के अनुसार, AAS नियम के अनुसार BCO त्रिभुज DAO के सर्वांग सम होगा। और जब ये सर्वांग सम होगा तो हम कह सकते हैं कि जो BO है वो AO के बराबर होगा CPCT के अनुसार। संगत त्रिभुज के संगत भाग के नियम के अनुसार BO बराबर AO। और जब हम जान रहे हैं कि BO और AO बराबर हैं, जब ये और ये बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ये भुजा थी, रेखाखंड था जो BC, ये AB रेखाखंड को दो हिस्सों में बांट रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब BO बराबर AO, तो हम कह सकते हैं कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q, लिखने में गलती हो गई है, P और P लिख दिया मैंने, यहाँ इसको आप Q समझिए, कि एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और CDA ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और मैंने आपको बताया कि हमें उन्हीं को फोकस करना है जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है, तो उनको हमने यहाँ लिख दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में। अब हम देखेंगे कि जो त्रिभुज ABC है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, नोट कर रहा था इसको, तो आप इसको देखें। ABC हाथ से बनाने पर लाइनें बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर नहीं आ पा रही है, लेकिन आप ये कल्पना करें कि ये ठीक इसके ऊपर है। दूसरा जो त्रिभुज है वो है ACD, और यहाँ पर हमने देखा कि जो AC है वो AC के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है। अब हम देखेंगे यहाँ कि जो BCA है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो कोण ये और कोण C और कोण A बराबर होंगे BCA बराबर CAD, और दूसरा BAC बराबर ACD। ये कोण और इसके साथ का जो ये कोण है, ये दोनों भी बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण बराबर, और ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। आप ये चित्र में मैंने अलग से दिखा भी रखा है आपको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर होने के कारण ABC और ACD ASA नियम के अनुसार सर्वांग सम होंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही आसान हो रहा है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि एक रेखा है L जो कोण A को समद्विभाजित कर रही है, और इसके साथ हमें ये दिखा रखा है कि BQ AQ पर लंब है, और ठीक इसी प्रकार से BP AP पर लंब है। तो इसके लिए हमने जो सिद्ध करना है वो त्रिभुज APB को AQB के सर्वांग सम घोषित करना है, या सिद्ध करना है, या दर्शाना है। तो यहाँ देखिए आप कि हमने लिखा APB बराबर
ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। पहला है ए क्यू बी, ये कोण और ये कोण हमें 90 अंश दिखा रखा है, पहले ही क्वेश्चन में हमें ज्ञात है, तो इसके सामने हमने लिख दिया ज्ञात है। दूसरा, हमें ये भी मालूम है कि कोण क्यू ए बी और कोण पी ए बी, ये भी दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों के दोनों कोण पी ए क्यू के आधे हैं, पी ए क्यू के आधे हैं। इसका आधा ये हिस्सा है और इसका आधा ये हिस्सा है। तो हमने ये देख लिया है कि पहला तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, दूसरा ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और तीसरा जो ए बी भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुजों में इस भुजा का प्रयोग हो रखा है, दोनों त्रिभुजों के बनने में इस भुजा का प्रयोग हो रखा है। तो हमने देखा कि यहाँ दो कोण और उनके साथ एक अन्य भुजा, दो कोणों के बीच की भुजा नहीं है, दो कोण और उनके साथ एक अन्य भुजा, तो डबल ए एस नियम के अनुसार ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होंगे। और जब हमने ये सर्वांग सम सिद्ध कर दिया इसको, इन दोनों त्रिभुजों को, तो हम कह सकते हैं कि जो बी पी है ये भुजा और ये भुजा सी पी सी टी के अनुसार ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको समझाने का, आप दोबारा देख सकते हैं। और बड़े इन जो एक्सरसाइज है इनको सीखने के लिए, इनको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना होगा जहाँ पर हमने सर्वांग समता की कसौटियाँ आपको बता रखी हैं। 5 कसौटियाँ हैं और एक बार फिर मैं आपको ले चलता हूँ उन 5 कसौटियों को। थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कसौटियाँ हैं। एक तो है एस ए एस, एक है ए एस ए, और एक है ट्रिपल एस, एक है आर एच एस, और एक है डबल ए एस। तो यहाँ देखें आप कि पहला जो है दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, दूसरा है दो कोण और उनके बीच की भुजा, तीसरा है तीनों भुजाएं, और चौथा है एक समकोण कर्ण और उसके साथ की एक अन्य भुजा है। और जो पांचवा है वो है दो भुजाएं और उनके साथ एक अन्य, दो कोण और उनके साथ एक अन्य भुजा। दूसरे त्रिभुज की अगर संगत भुजाओं या कोणों के बराबर होंगी तो ये इन नियमों के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो फिर मैं नया वीडियो लेकर आपके पास पहुंचूंगा। थैंक यू।